मजबूरी में हीरोइन बनी। स्लीवलेस न पहनने की शर्त पर साइन करती थी फिल्में। मशहूर वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान आज 27 साल की हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में वहीदा अपना सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही है। वहीं वो इस उम्र में स्कूबा ड्राइविंग तक करना चाहती है। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुकी वहीदा महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनेमा का हिस्सा है। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आई और सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, नीलकमल, 14वीं का चांद जैसे कोई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब गुरुदत्त, राज खोसला जैसे बेहतरीन फिल्म मेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को राजी हो जाते थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। पहली शर्त ये थी, कभी पर्दे पर रिवीलिंग या छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। दूसरी कि वो अपना नाम नहीं बदलेगी। तीसरी, माँ हमेशा सेट पर उनके साथ रहेगी। हुनर इस कदर था कि उनके शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी, जिनकी पैरवी देव आनंद जैसे कई बड़े सितारे भी कर चुके हैं। वहीदा रहमान की जीत, हुनर और कामयाबी की कहानी। 3 फरवरी 1938 को वहीदा रहमान का जन्म चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान और मुमताज़ बेगम के घर हुआ था। वो 4 बहनों में से सबसे छोटी थी। मुस्लिम होने पर गुरुजी ने कर दिया था भरतनाट्यम सिखाने से इनकार। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जीत की तो उनकी माँ उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो एक गुरुजी के पास पहुँची तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ी रही तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिक्षा बनोगी। कुछ समय बाद वहीदा के पिता का ट्रांसफ़र विशाखापट्टनम हो गया तो उन्होंने वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। महज 13 साल की थी वो जब अचानक पिता की मौत हो गई और माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलु मराई के एक गाने में छोटा सा रोल मिला था, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आई थी। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलु मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर के गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा तो बहुत इम्प्रेस हो गए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफ़र दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरुदत्त के असिस्टेंट रहे राज खोसला की फिल्म सीआईडी में देव आनंद के साथ लीड रोल दे दिया गया। वहीदा रहमान बचपन से ही देव आनंद की फ़ैन थी। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशकों में ज़्यादातर कलाकारों के नाम फिल्मों में आने से पहले ही बदल दिए जाते थे। एक मीटिंग के दौरान गुरुदत्त और राज खोसला ने वहीदा रहमान से कहा, वहीदा, नाम सेक्सी नहीं, अगर आपको फिल्म में काम करना है तो आपका नाम बदलना पड़ेगा। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और मैं इसी नाम के साथ पहचान बनाऊंगी। मनमुटाव के बाद राज खोसला और गुरुदत्त वहीदा का नाम न बदलने की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक शर्त सामने रख दी। वो शर्त ये थी कि शूटिंग के दौरान मेरी माँ सेट पर आएगी। राज खोसला को इससे कोई एतराज़ नहीं था, वो झट से राजी हो गए। लेकिन फिर वहीदा रहमान ने तीसरी शर्त भी सामने रख दी, मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूँगी और किसी के कहने पर छोटे कपड़े या बिकिनी नहीं पहनूंगी। वहीदा की एक के बाद एक शर्त सुनते हुए राज खोसला चिढ़ गए। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, तुमने इस लड़के को साइन किया है या इस लड़के ने तुम्हें? वहीदा का मानना था कि उनका शरीर रिवीलिंग कपड़े के लिए मुनासिब नहीं है।
फिल्में तो दूर की बात, वहीदा ने कभी असल ज़िंदगी में भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने। वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का क्रेडिट गुरुदत्त को दिया जाता था। वहीं वहीदा भी उन्हें अपना मेंटर मानती थी। फिल्म सीआईडी के सेट पर ही वहीदा रहमान और गुरुदत्त नज़दीक आए गए, जबकि गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे। पहली फिल्म सीआईडी से वहीदा रहमान ने देश भर में पहचान बना ली, जिसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में कास्ट किया। इस फिल्म में वहीदा के हीरो दिलीप कुमार होने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त वहीदा की सादगी के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने दिलीप कुमार की जगह खुद को हीरो बना लिया। वहीदा रहमान पर फिल्माए जाने वाले सीन खुद गुरुदत्त लिखा करते थे। फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान ने प्रॉस्टिट्यूट की भूमिका निभाकर अपने हुनर को खुद से टॉप एक्ट्रेसेस के बीच स्थापित कर दिया। प्यासा के बाद गुरुदत्त के साथ 12 o'clock, कागज के फूल और 14 का चांद जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। वहीदा से शादी करने के लिए गुरुदत्त अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब दोनों की नज़दीकियों की खबर गुरुदत्त की पत्नी गीता तक पहुंची तो उन्होंने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की शशि रेखी से मुलाकात हो गई। शशि रेखी एक एक्टर थे जिन्हें कमलजीत नाम से पहचान जाता था। चंद सालों तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने 1974 को शादी कर ली। इस शादी से कपल के 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी है। वहीदा रहमान ने के दोनों बच्चे जाने माने राइटर हैं। शादी के ठीक बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था। कुछ समय बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी करना चाहा तो उन्हें साइड रोल दिए गए। 86 साल की उम्र में भी पूरे कर रही है शौक। वहीदा को हमेशा से ही फोटोग्राफी का शौक था। शौक पूरा करने के लिए वहीदा अपनी फिल्मों के सेट पर कैमरा के साथ ले जाया करती थी, लेकिन प्रोफेशनली कभी फोटोग्राफी पर ध्यान नहीं दी गई। लेकिन अब फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वहीदा अपना यही शौक पूरा कर रही है। 80 साल की उम्र में वहीदा ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की है। एक्ट्रेस अक्सर समय निकालकर जंगलों में समय बिताती है।